जगह 1 साल पूरे हो गए हैं, जहाँ जहाँ आपके नगरीय निकाय चुनाव के ज़्यादातर जगह बड़ी जीत हासिल की थी आपने और उसके 1 साल भी पूरे हुए हैं, कितना संतुष्ट? देखिए, नगरीय निकाय या पंचायती राज चुनाव के तत्काल बाद ही कोरोना का संकट आया और जिसमें सभी लोगों ने सेवा भाव से जो काम किया है, चाहे नगरीय क्षेत्र हो चाहे पंचायती राज क्षेत्र, सारे जनप्रतिनिधि बहुत अच्छे काम किए। सारे पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम महापौर, सब लोगों ने खूब मेहनत की है और मैं उन सबको 1 साल पूरा होने पर बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये 5 दिन का बिलासपुर संभाग का दौरा आपका हुआ, अब बस्तर की बारी है आगे, क्या है इसके पीछे? मुख्य रूप से जो विकास कार्य है उसके शिलान्यास और लोकार्पण और साथ ही जो हमारी जितनी योजनाएं हैं उसके निरीक्षण भी हम लोग करना है। बहुत जगह जाके हम लोग गौठान भी गए, धान खरीदी केंद्र भी गए, जो नए इंग्लिश स्कूल हम लोग जो शुरू की है उसका भी निरीक्षण किया और नाला जो हमारा नरवा प्रोजेक्ट है उसका भी निरीक्षण किया। और गौठान में तो अनेक जगह आश्चर्य करने वाली घटनाएं घटी। कोई किसी ने 32,000 रुपये जिसको मिला, मुझे 100 रुपये का प्रेजेंट किया है फ्रेम करके, उसको बधाई उन्होंने दी। तो किसी जगह मोटरसाइकिल खरीदे, किसी ने गाय खरीदी है। तो गोबर से भी लोगों के आय में वृद्धि हुई है। धान में तो हुआ ही है, धान खरीदी में सारी जगह विपक्ष भले हल्ला करते रहे, लेकिन सारे जिलों में मैं अभी जो दौरा किया हूँ, ना धान खरीदी में किसी प्रकार की व्यवस्था है, न बारदाना की कमी महसूस की जा रही है और न ही तौल में न पेमेंट में। तो सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो संकल्प लिए थे और 2100 रुपया में खरीदी करने के लिए और 300 रुपया बोनस देने के लिए, वो पूरा नहीं कर पाया और गिड़गिड़ाते रहे, केंद्र सरकार से अनुमति मांगते रहे और उसके दबाव के चलते उन्होंने यहाँ के किसानों के साथ अन्याय किया। और आज रमन सिंह किस मुँह से बात कर रहे हैं कि 2500 रुपये मिलना चाहिए, क्योंकि उसी के समय तो बंद हुआ है, उसी के शासन में ये बंद हुआ है कि बोनस आप नहीं दे सकते। लेकिन चुनाव के चलते 2 साल उन्होंने छूट दी, तो आप अपनी नीति से विचलित हुए और उसी कारण से पहले साल हम 2500 दिए और उसके बाद उन्होंने रोक लगाई। चावल जब 60 लाख मीट्रिक टन की सहमति बनी है, अब 24 लाख मीट्रिक टन के दे रहे हैं। तो रमन सिंह जी बात करना चाहिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, छत्तीसगढ़ के किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते क्या किसानों ने उनको वोट नहीं मिला है? तो किसानों के साथ जब अन्याय हो रहा है तो उनको बात करनी चाहिए कि नहीं बात करनी चाहिए? केवल आलोचना करनी चाहिए। और उसे तो किसी मुंह से किसानों के बारे में बात करने का अधिकार नहीं। बार बार उन्होंने ठगा है, छला है, कभी 300 रुपये, कभी 2100 रुपये, कभी 270 रुपया, उसके नाम से छलने का काम किया है। तो उसके मुंह से कोई इस प्रकार की बात शोभा देती है। इसके बावजूद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा की तरफ से ली गई और 12 और 22 तारीख को विधानसभा घेराव और प्रदेश सरकार का घेराव, 13 और 22 तारीख, 13 और 22 को बड़ा घेराव करने, बड़ा घेराव का कार्यक्रम किस चीज़ के लिए? धान खरीदी में अव्यवस्थाएं जो हो रही है उसके खिलाफ सरकार का घेराव भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। ये 50 लाख क्विंटल एवरेज, 50 लाख क्विंटल से एवरेज कभी खरीदे नहीं है। वो लोग बात घेराव करेंगे, 15 लाख किसानों से अधिक कभी धान खरीदी हुई नहीं है हमारे शासनकाल में। इन 2 वर्ष में मतलब तीसरा ये समझ लीजिए, क्योंकि हम किसानों के विश्वास तक हमारी सरकार बनने वाली है, तभी 80 लाख मीट्रिक टन खरीदे, दूसरे साल फिर 83 लाख और इस साल 90 लाख मीट्रिक टन के आसपास ये जाएगा। और 15 लाख किसान जहाँ खेती करते थे, अब रजिस्ट्रेशन बढ़ गया 21.5 लाख, तो 1.5 गुना बढ़ा है। उसमें किस मुँह से आंदोलन करेंगे? इनके कार्यकाल में 18,000 करोड़ का सिंचाई में खर्चा करने के बाद 25,000 हेक्टेयर में सिंचाई रकबा बढ़ाए हैं। ये किस मुँह से किसान की बात करते हैं? किसानों के लिए किया क्या इन लोगों ने जो आज आंदोलन की बात करेंगे? वजह क्या मानते हैं आप? उसमें ये भी था कि आप किसानों से आपने चर्चा भी, किसान संगठनों के साथ में भी आपने चर्चा की और अब ये किसानों के नाम पर फिर से धरना प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। समर्थन किसको आपको लगता है प्रदेश के किसानों का मिलता हुआ? किसान के
किसानों का आशीर्वाद हमेशा, अन्नदाताओं का आशीर्वाद कांग्रेस के पक्ष में रहा है। और चाहे वो दंतेवाड़ा के चुनाव हो, चाहे चित्रकूट का हो, चाहे वो मरवाही का हो, जहाँ दोनों मिल के लड़े थे, मुंह की खाई वहाँ के किसानों ने, वहाँ के मतदाताओं ने हमको आशीर्वाद दिया है। और यदि आंदोलन ये करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आंदोलन करें। मुख्यमंत्री और आंदोलन कर रहे हैं तो दिल्ली में जो आंदोलन कर रहे हैं उसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? जो 40 से अधिक लोगों की मौत होगी उसके बारे में क्या करना चाहते हैं? वो केंद्र सरकार से क्यों बात नहीं करते? यहाँ घड़ियाली आंसू बहाने के बजाय दिल्ली के नेताओं से उनसे बात करनी चाहिए। सर, मुख्यमंत्री जी, आसाम चुनाव में आपको बड़ा जिम्मेदारी मिली है, तो इसमें क्या आपकी कद बढ़ने की बात करें या छत्तीसगढ़ की वजन जो है बरकरार रहने की बात करें? देखिए, पार्टी अनेक लोगों की जिम्मेदारी देती रहती है। जब भी चुनाव है, अनेक राज्यों में बहुत सारे नेताओं को इस प्रकार की जिम्मेदारी मिलती रही है। इस समय आसाम के चुनाव की जिम्मेदारी मुकुल वासनिक जी और के साथ मुझे भी मिला है, शकील अहमद के साथ मुझे भी मिला है। तो ये मेरे लिए एक गर्व की बात है कि हाईकमान ने मुझे जिम्मेदारी दी। सर, ये सातवें दौर के बैठक के बाद भी उन्होंने दो बातें कही कि एक तो 2500 रुपये देने का आपने वादा किया, अब आप केंद्र से मांग रहे। दूसरी बात ये कही कि भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री, लेकिन रमन सिंह को केंद्र से बात करने के लिए कहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो उस समय विपक्ष में था, तब भी कहता था, रमन सिंह जी आपको यदि कहते नहीं बनता बोनस देने में तो समय ले लीजिए, हम लोग चल देंगे, आप चुपचाप बैठे रहिए, हम लोग बोनस की बात कर लेंगे। और 2500 रुपये बात यह है कि रमन सिंह जी आपकी ही सरकार बैठी हुई है और बेशर्मी का हद। आप कह रहे हैं कि 2500 रुपये, आप 2500 रुपये तो हम पहले साल दिए थे। हमारे पास तो 10 चिट्ठियाँ हैं जिसमें लिखा है इसी की सरकार ने, रमन सिंह की सरकार ने, कि आप बोनस दे रहे हैं, इस कारण से आपको चावल नहीं खरीदेंगे। ये संघीय व्यवस्था है, वो अनुमति दिलवा दे चावल के। हम अभी 2500 रुपये में खरीदेंगे, पहले भी खरीदते रहे, अभी खरीद लेंगे। अभी भी अड़ंगा किस बात का है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना को वो लोग ये बता रहे हैं आप बोनस दे रहे हैं, इसलिए तो 1 महीना तक अभी तक विलम्ब किया गया है और 60 लाख मीट्रिक टन सहमति नहीं दे रहे हैं। ये एक वहाँ अड़ंगा डालेंगे, इधर रमन सिंह का दोहरा जो चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के जो दोहरा चेहरा है वो जनता के सामने आ चुकी है। ये बर्दाश्त होने वाली चीज़ नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं बोनस मत दो, दूसरे तरफ बेशर्मी से कहते हो कि आप 2500 रुपये नहीं दे रहे हो। किस मुंह से बात करते हैं ये लोग? शर्म नहीं आती इन लोगों को? सर, ये सातवें दौर की बैठक के बाद भी केंद्र सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। क्या लगता है, क्या वजह है इसके पीछे? सीधी सी बात ये है कि ये स्पष्ट हो गया है और हिंदुस्तान के किसान जान चुके हैं कि ये जो केंद्र में बैठी हुई सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और वो पूंजीपतियों के लिए ही करते आ रहे हैं। चाहे नोटबंदी करे, चाहे जीएसटी करे, चाहे लॉकडाउन करे, चाहे ये 3 काले जो कानून लाए हैं, ये किसानों के हक में नहीं है, हिंदुस्तान की जनता के हक में नहीं है। ये केवल पूंजीपतियों के हक के बातें करते हैं। सर, बिलासपुर से एक वीडियो आया जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष के साथ विधायक की झूमाझट की, और पिछले दिनों अभनपुर में एक प्रदर्शन हुआ विधायक के खिलाफ। तो क्या संगठन के जो नेता हैं वो या कार्यकर्ता विधायकों से असंतुष्ट हैं, इस वजह से इस तरह? मेरी जानकारी नहीं है यार, मैं तो अंदर बैठा था, आप ही लोग बता रहे हो। कहाँ झूमाझट की होती तो तस्वीर आ जाती कि जांच कमेटी भी बन गई है। हाँ, तो अध्यक्ष जी पूछिए ना उसको। ये 9 तारीख से बस्तर दौरा भी है, क्या खास रहेगा इस दौरे में? बस्तर भी बहुत दिन हो गए, वहाँ भी सब साथियों से मुलाकात होगी, वहाँ पत्रकारों से भी मुलाकात होगी, आदिवासी भाइयों से भी मुलाकात होगी, नौजवानों से, किसानों से मुलाकात होगी। थैंक यू। बदले से लग रहे हैं मुख्यमंत्री जी। अनाउंस कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज का अनाउंस किए, 1,000 करोड़ का जांजगीर में, 1,400 करोड़ का और कहीं पे। तो इस तरह का जो अनाउंस हो रहा है काफी बड़ी अनाउंस है, तो उस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो रहा है। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग 15 साल में तैयार किए होते तो मुझे जसपुर की सड़कों के निर्माण की घोषणा नहीं करनी पड़ती, रायगढ़ की सड़कों के निर्माण की घोषणा नहीं करनी पड़ती, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में इतनी सड़कों के निर्माण की घोषणा नहीं करनी पड़ती। इनका तो कमीशन में सब भेंट चढ़ गया है। थैंक यू।
आप सबको। अरे वो विजुअल में दिखेगा थोड़ी। अरे यहाँ पे खड़े होगा तो समझते नहीं है, दिखते हैं ना यहाँ पे। अच्छा लग रहा है।